हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष चैनल में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान सप्तम भाव में मंगल के प्रभाव की। सप्तम भाव जीवन का वह केंद्र है जो विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, दाम्पत्य सुख और व्यवहारिक सहयोग का घर माना जाता है। जब इस भाव में मंगल आकर के बैठ जाता है तो जातक का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? क्या मंगल यहाँ शुभ फल देता है या अशुभ? क्या यह स्थान मांगलिक दोष लाता है? क्या ऐसे जातकों को विवाह देरी से करना चाहिए? क्या इनके दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां आती हैं? और कौन कौन से योग यहाँ मंगल को शुभ बनाते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मंगल की स्थिति क्या है, सप्तम भाव क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सप्तम भाव की स्थिति। सप्तम भाव में क्या होता है? तो ज्योतिष के आधार पर सप्तम भाव में हमारा जो अपने जीवन में अपने आप से अपनी मेहनत के बदौलत हासिल की जाने वाली चीजें सप्तम भाव से विचार करते हैं। पत्नी का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं और साझेदारी का विचार भी हम सप्तम भाव से करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होगा इसको समझेंगे। विवाह, जीवन साथी, संबंधों की गहराई, प्रेम, साझेदारी, व्यवसायिक पार्टनर, विवाह का समय, दाम्पत्य का सुख। यानी कि किसी भी जातक का सामाजिक जीवन और वैवाहिक जीवन काफी हद तक इसी भाव से देखा जाता है। अब सोचिए, इस भाव में मंगल जैसा अग्नि स्वभाव वाला ग्रह बैठ जाए तो परिणाम कितने विविध और शक्तिशाली हो सकते हैं। तो मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। यह साहस, ऊर्जा, जोश, युद्ध, प्रतियोगिता, पराक्रम और निर्णय लेने का ग्रह माना जाता है। मंगल जहां भी बैठता है वहां गति, तनाव, सक्रियता और परिणामों में तेजी लाता है। यह ग्रह तेज गुस्सा, आवेग, वर्चस्व, नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति दर्शाता है। अब जब मंगल विवाह के भाव में सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक के दाम्पत्य जीवन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। सप्तम भाव का पहला और मुख्य विषय है विवाह। मंगल यहाँ बैठ करके विवाह को तीव्र, सक्रिय और कभी कभी उग्र स्वभाव दे देता है। कई बार ऐसे जातकों का विवाह देरी से होता है, कारण मंगल साझेदारी में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाता है। ऐसे जातकों का अक्सर ऐसा जीवन साथी मिलता है तेज स्वभाव वाला, निर्णय क्षमता में मजबूत, स्पष्ट बोलने वाला, कभी कभी गुस्से वाला, ईमानदारी लेकिन सीधे स्वभाव का। दाम्पत्य जीवन में तकरार अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ बैठ करके बातचीत के माध्यम से तीखापन ला देता है। इससे छोटे छोटे विषयों पर भी तकरार हो सकती है, खासकर तब जब मंगल यहाँ पर पाप ग्रहों से दृष्टि हो। गहरा प्यार दे सकता है क्या मंगल? यदि मंगल शुभ दृष्टि में हो तो गुरु का प्रभाव हो या लगन तथा चंद्र अच्छे हों तो यहाँ मंगल गहरा, मजबूत और वफादार संबंध भी दे सकता है। सप्तम भाव मांगलिक दोष
के प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ मंगल बैठकर कलह योग बना सकता है, परंतु यह हमेशा विनाशकारी नहीं होता। कब दोष ज्यादा होता है इसको समझना है। जब मंगल शनि, राहु या केतु से पीड़ित हो, जब सप्तमेश कमजोर हो, जब चंद्रमा पीड़ित हो, जब छठे भाव 12वें भाव का संबंध हो। कब दोष कम होता है इसको भी हम समझेंगे। तो जब गुरु की दृष्टि मंगल पर हो, जब मंगल खुद अपनी राशि मेष या वृश्चिक में हो, जब मंगल केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो, जब मंगल उच्च का हो यानी मकर में। मंगल यदि मजबूत और शुभ फल दे रहा है तो विवाह में संघर्ष बहुत कम होता है। सप्तम भाव मंगल का सबसे गहरा असर दाम्पत्य जीवन पर होता है। प्रेम और अधिकार। मंगल ऐसे जातकों को प्रेम में अधिकारवादी बनाता है। ये अपने साथी पर अधिकार जमाते हैं, कभी कभी आवश्यकता से अधिक भी। जलन। तो इसमें कभी कभार जलन की भावना भी देखी जाती है, खासकर तब जब मंगल कमजोर हो। कभी बहुत प्यार तो कभी दूरी, ऐसा जीवन दिखाई देता है। मंगल परिणामों को स्थिर नहीं रखता। करियर और धन की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव केवल विवाह का ही नहीं भाव है, यह भाव व्यवसायिक साझेदारी का भी होता है। व्यवसायिक साझेदारी की अगर हम बात करते हैं तो मंगल पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव लाता है, लेकिन यदि व्यक्ति नेतृत्व क्षमता दिखाए तो बड़ा व्यवसाय भी खड़ा कर सकता है। मंगल के कारण, उतार चढ़ाव के कारण क्या है? अचानक लाभ, अचानक हानि दोनों संभव हैं। विदेश, अगर हम विदेश से लाभ लेना चाहते हैं तो क्या स्थिति है इसको भी समझेंगे। तो सप्तम भाव मंगल कभी कभी स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, विशेष रूप से मूड स्विंग, गुस्सा, रक्तचाप, पेट की गर्मी, तनाव। इस गुस्से पर नियंत्रण रखना ऐसे जातकों के लिए आवश्यक होता है। मंगल सप्तम भाव में यदि निम्न स्थितियों में हो तो शुभ फल देता है। गुरु की दृष्टि स्वराशि, उच्च राशि, लग्नेश के मित्र भाव में होना, चंद्रमा शुभ स्थिति में होना, सातवें भाव का स्वामी मजबूत और शुभ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक को मजबूत दाम्पत्य, सहयोगी, जीवन साथी, नेतृत्व क्षमता, व्यापार में बड़ी उपलब्धियां, साहसी निर्णय लेने वाला, ये सब गुण मिलते हैं। अब अगर हम बात करें अशुभ की, अशुभ यानी मंगल सप्तम भाव में अशुभ तब होता है जब शनि राहु केतु के जैसे साथ में होने पर पीड़ित हो जाता है, सप्तमेश कमजोर हो जाए, मंगल नीच का हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो, लग्न कमजोर हो। अशुभ दशाएं, विवाद, दूरी, रिश्तों में तनाव, विवाह में दूरी, पार्टनरशिप टूटना जैसे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय,
अब हम बात करेंगे उपाय की। तो उपाय की स्थिति क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल की उग्रता शांत होगी। मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें, तकरार और क्रोध में कमी आएगी। कुम्हार या मजदूर को मंगलवार दान करें तो क्या मंगल शांत होता है। गाय को गुड़ और चने खिलाएं, दाम्पत्य जीवन में सुधार होता है। जीवन में क्रोध पर नियंत्रण, व्यवहार को संतुलित रखने के लिए और पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं दर्शन करने के लिए, संबंध मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, यह सप्तम भाव में मंगल का विस्तृत विश्लेषण हमने जो की। मंगल यहाँ शुभ भी फल दे सकता है और अशुभ भी। सब कुछ निर्भर करता है ग्रह की दृष्टि, दशा, राशि और सप्तमेश की शक्ति पर। यदि इस भाव में मंगल अच्छी स्थिति में हो तो यह विवाह को मजबूत करता है, साहसी जीवन साथी देता है और मंगल समाज में सम्मान दिलाता है। लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो तो जीवन में विवाद, दूरी और रिश्तों में तनाव भी ला सकता है। उपाय करने में बहुत बड़ा सुधार संभव है और मंगल को शुभ बनाया जा सकता है। तो अगर आपकी भी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको देखिए, सुनिए, सीखिए। जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा यह वीडियो समर्पित है। और अगर किंचित मात्र किसी को भी इससे लाभ होता है, यह मेरा सौभाग्य। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ताकि आप सभी लोगों को सबसे पहले अगला आने वाला वीडियो प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। मनकामेश्वर बाबा सबकी रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो।